हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राम राम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं गणित, और गणित में हमारा चैप्टर चल रहा है प्रतिशत। प्रतिशत की आज हमारी 5वीं क्लास होने वाली है, और आज सेकंड लास्ट क्लास है। और कल जो कि इससे अगली क्लास, क्लास नंबर 6 क्लासेज में हम प्रतिशत को कंप्लीट कर लेंगे। अगला हमारा चैप्टर रहेगा इलेक्शन वाला, चुनाव प्रक्रिया वाला, पूरा का पूरा वो हम एक ही चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने 4 क्लासेस पढ़ी। उसमें हमने परसेंटेज का बेसिक पढ़ा, आय आधारित क्वेश्चन पढ़े, खर्चे वाले क्वेश्चन पढ़े। उसके बाद में हमने पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन करे चौथी क्लास में, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने वो तीनों चारों की चारों क्लासेज आपने ली होगी। तो अगर आपने चारों क्लास ली हैं तो आज की क्लास में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज हम पढ़ेंगे नया और फ्रेश कंसेप्ट, जो कि परसेंटेज चेंज वाला है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो चलिए, आप सभी तैयार रहिए। आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम, क्लास नंबर 5। ठीक है। तो सभी कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, जो मैं लिखाऊं वो सब नोट करें। ठीक है। और क्वेश्चन सबसे पहले आप करने की कोशिश करें, उसके बाद में मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है। वीडियो को अंत तक देखें। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, मेरा पूरा 100% दे के आपको पढ़ाऊँ, और मैं ऐसा पढ़ाऊँ कि आपको इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो जो आप पढ़ के जाएंगे उसी में से ही आएगा। ठीक है। तो आप क्लास में ध्यान रखें और शुरू से अंत तक इस क्लास को जरूर देखें। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्लास नंबर 5, प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन। क्या बोलते हैं? क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है, सूत्र भी है, और हम 100 मान के भी निकालते हैं। ठीक है। तो हम सूत्र का प्रयोग कम करेंगे और 100 मान के ज्यादा करेंगे, क्योंकि 100 मान के चीजें आसान हो जाती हैं। कैसे? तो मैं बताता हूँ। क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन कैसे होता है? जैसा कि आपके पास में कोई नंबर है 100। ठीक है। 100 नंबर है, उसको आपने 10% बढ़ाना है, यानी कि 10% बढ़ाना है। ठीक है। तो जब इसको 100 को 10% बढ़ाओगे तो 100 का 10% कितना होता है? 10। 100 का 10% कितना होता है? 10। तो 100 को 10 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 110। फिर इसने क्या बोला है कि आपको 10% और बढ़ाना है, 10% और बढ़ाना है। जो ये नंबर आपके पास में 110 आया है, उसको 10% बढ़ाना है। तो जब 110 को 10% बढ़ाओगे तो कितना प्लस हो जाएगा? +11। यानी कि 110 का 10% कितना हो जाएगा? 110 का 10% आपके सामने कितना आ जाएगा? 11। तो 110 का 10% 11 होगा। 11 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 121। इसी तरीके से 121 को 10% बढ़ाना है। अब और 121 है, उसको आपको 10% बढ़ाना है, तो वो कैसे बढ़ाएंगे? 121 का 10%, 121 का 10% कितना हो जाएगा? 12.1। 121 का जब आप 10% ज्ञात करोगे तो कैसे निकलेगा? ये जीरो हटेगा और इधर पॉइंट लग जाएगा, तो 12.1। तो जब 12.1 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 133.3, 133.1, सॉरी, 133.1, यही तो आ जाएगा। तो प्रोसेस यही है, आपको 100 मानकर ही करना है। 100 मानकर करोगे तो बहुत ही आसान रहेगा। लेकिन प्रतिशत में तो कैसे, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक और एग्जांपल से हम और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास में कोई नंबर है, मान लो 200। ठीक है। इजी डाटा ही लेते हैं, समझने में आसानी होगी। ठीक है। अब आपको इसको बढ़ाना है 20%, 20% बढ़ाना है। तो जब आपको 200 को 20% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा? 200 का 20% कितना हो जाएगा? 200 का 10% होता है 20, तो 20% कितना हो जाएगा? 2 गुना, यानी कि 40। तो +40 करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 240। अब जो 240 है,
अब आपको क्या बोला है कि 10% इसको कम कर दो, 240 को 10% कम कर दो। तो जब 240 को 10% कम करोगे तो इसका कम होगा ना, 240 से तो कम होगा, तो 10% को घटाना पड़ेगा ना इसमें से 240 का। जब 240 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 24। 240 में से अपन 24 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 240 में से 24 माइनस कर देंगे तो 216, यही तो आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वर्क करेगा। फिर आपको कहा कि इसको 10% और वापस 10% बढ़ाओ। पहले क्या किया था हमने, 200 को 20% बढ़ाया, फिर 10% घटाया, फिर 10% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, घटाने के बाद में 10% बढ़ा रहे हैं। तो आप ऐसे नहीं कि 10% बढ़ाना है तो वो 24 माइनस किया था, वो 24 को वापस जोड़ दो, ऐसा नहीं है। अब 216 का 10% बढ़ाना है, तो 216 का 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 216 का 10% कितना होता है, 216 गुणा 10/100 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 21.6 आएगा। जब 21.6 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना है, 6 तो पॉइंट के बाद है ही, फिर 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 और 2 और 1 3। ठीक है, ये 3 और 237.6, 237.6 आपका क्या आ जाएगा आंसर लास्ट में। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपके पास में कोई नंबर है 100, ठीक है, आप इसको मान लो 15% बढ़ा दिया तो बढ़ के कितना हो गया, 115। अब बोला है कि आप इसको 10% माइनस कर दो, 10% क्या कर दो, माइनस कर दो। पहले तो क्या किया था कि 10% बढ़ाया था, अब क्या किया, 10% घटाना है। जब 115 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 11.5। जब इसको 11.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए 115 को 11 माइनस करो, कितना आ गया, 104। 104 में से 0.5 और घटाओ तो कितना आ गया, 103.5 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी तरीके से ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज काम करता है। ठीक है, तो जब आप बोलोगे कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए फॉर्मूला, जब आप जब किसी संख्या को पहले a% बढ़ाया, ठीक है, बढ़ाए, उसके बाद b% बढ़ाएं, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा, कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा। कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा, इससे आपका जो कुल प्रतिशत परिवर्तन निकल जाएगा। कैसे, देखिए पहले क्या करना है, आपके पास में a% बढ़ा है तो a% को इधर लिख दिया, ठीक है, फिर उसके बाद में b% बढ़ाना है तो b% को इधर लिख दिया, ठीक है, फिर क्या करना है, फिर प्लस लिखना है, अगर बढ़ाया ही तो है, दोनों बार बढ़ाया है तो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो प्लस प्लस करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, a×b बटा 100%। ये आपका क्या आ जाएगा, जो भी इसका जो आएगा वो नेट परसेंटेज चेंज आएगा, यानी कि प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। परसेंटेज चेंज आपके क्या आ जाएगा, a+b+a×b/100 करोगे तो जो आपका परसेंटेज परिवर्तन आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया था, देखिए इधर पहले क्या किया था, ये वाला पहला क्वेश्चन, जब 10% बढ़ाया उसके बाद में 10% बढ़ाया तो कितना हो रहा था, 21। 100 पे 21 से तो बढ़ा था, 21। तो इसी तरीके से इधर देखिए, ये जो प्रतिशत परिवर्तन है, अगर आप पहले 10% बढ़ाइए, 10 और फिर बाद में 10, ठीक है, तो 10 गुणा 10 हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा, 100। तो 10 गुणा 100, 10 गुणा 10 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो 100 का 100 में भाग एक ही आएगा इधर, तो 10 और 10 कितने हो गए, 20। 20 प्लस 1 कितना आ गया, 21। तो 21 तो वहां पे भी आ रहा था, 21 तो वहां पे भी आ रहा था, तो नेट परसेंटेज परिवर्तन क्या हो गया, 21%। ठीक है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, एक बार और इस फॉर्मूले को लिख देते हैं सही से। देखिए किसी संख्या को a% बढ़ाया, फिर b% बढ़ाया, ठीक है, तो जो आपके सामने फॉर्मूला निकल के आएगा परसेंटेज चेंज का, जो नेट परसेंटेज चेंज यानी कि कुल प्रतिशत परिवर्तन, नेट परसेंटेज चेंज का मतलब क्या हो गया, कुल प्रतिशत परिवर्तन। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो a+b+a×b/100।
पहले प्रतिशत को अंदर लिखा था, अब कॉमन लेके परसेंटेज को बाहर कर देंगे, तो ये प्रतिशत जो जो भी परिवर्तन आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। ये तो हो गया दो वैल्यू की बात हो गई। अब अगर आपको 3 बार परसेंटेज परिवर्तन करना पड़े, जैसे कि A% बढ़ाया, फिर B% बढ़ाया, ठीक है, फिर C% बढ़ाया, ठीक है, 3 बार एक ही संख्या को 3 बार बढ़ाया, तो नेट परसेंटेज चेंज, जो नेट यानी कि कुल प्रतिशत परिवर्तन, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। पहला तो ऐसे ही लिखना है, फिर क्या लिखना है, AB प्लस BC प्लस CA, बट्टे में क्या लिखना है, 100, ठीक है, प्लस A गुणा B गुणा C बटा कितना आ जाएगा, 10,000। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला जैसे 2% चेंज का मतलब, दो अगर वैल्यू दे रखी हो आपको, मतलब एक बार बढ़ाना, 2 बार बढ़ाना है, तो फॉर्मूला आसान है बिल्कुल ही, A प्लस बी A गुणा B बटा 100, इससे तो आपके आसानी से हो जाएगा। लेकिन जब 3% परिवर्तन आपको दे रखे हो, तब आपका जब फॉर्मूले में जब वैल्यू रखोगे तो आपकी जो निकालने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा है प्रोसेस। इससे अच्छा तो आप क्या करो, 100 मान के करो, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए, आपके पास में A% बढ़ा और फिर B% आपका क्या हो गया, घट गया। पहले क्या किया, A% बढ़ा, फिर B% घट गया, तो उसका जो फॉर्मूला वो कैसे आएगा, तो करना कुछ नहीं है, पहले A% बढ़ा है तो A को प्लस में लिखा, B घटा है तो B माइनस हो जाएगा। तो जब A और B का गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस आ जाएगा, तो A गुणा B बटा 100%, और कुछ नहीं है। जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो क्वेश्चन में आपको सब सही से समझ में आ जाएगा। 100 मान के करना है, आसान रहेगा, ठीक है। जिसको अगर फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मैंने दोनों कंसेप्ट आपको बता दिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि किसी संख्या को पहले 30% बढ़ाया जाए और फिर 50% बढ़ाया जाए तो संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे करिए आप। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को आप कमेंट करके बताएं, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उस पर आप मेरे को मैसेज करें, ठीक है। इस जो भी मैं क्लास ये पढ़ा रहा हूँ उनकी जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, और उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। चलिए करते हैं अपना सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी संख्या को पहले 30% बढ़ाना है और फिर 50% बढ़ाएं, ठीक है। तो पहले अपन फॉर्मूले से ही कर लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज परिवर्तन वाला फॉर्मूला क्या था अपने पास में, A प्लस बी प्लस A गुणा बी बटा 100, यही है। तो ऐसे ही वैल्यू रखते जाना है। तो कैसे आएगा अपने पास में, परसेंटेज में आएगा, जो वैल्यू आएगी वो पहले 30% बढ़ाया, फिर 50 बढ़ाया, ठीक है, और 30 और 50 का गुणा करके 100 का भाग दे दिया, तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो नेट परसेंटेज परिवर्तन या कुल प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। 50 और 30 कितने होते हैं, 80 लिख दिए, ठीक है। 30 का 50 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, मैं इसको कैलकुलेशन को इधर कर लेता हूँ, है ना। 5 दिया 15, यानी कि कितना आ जाएगा, 1500। 1500 में जब 100 का भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यानी कितना आ गया, 15। तो अब 15 को इसमें जोड़ देंगे और जो आएगा वो प्रतिशत परिवर्तन आपका आ जाएगा। 80 और 15 कितने हो गए, 95, 95% क्या आ गया आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। सबको समझ में आ गया, बहुत इजी है सर। फिर आप कहोगे कि सर इसको उसमें कैसे करेंगे, किसमें, 100 मान के कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, कोई भी संख्या कितनी है, पहले मान लो कि 100 है, 100 पे बदलाव करेंगे अपन, ठीक है। पहले क्या बोला है, 30% बढ़ाया है, 30% बढ़ाया है, तो अपन ऐसे लिख देंगे 100 पे 30% बढ़ाएगा 130 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 100, ठीक है। फिर बोला 50% बढ़ाया है, तो जब 100 पे 50 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 150 बटा 100, ऐसे गुणा करते जाना है, लिखते जाना है, ठीक है। अब 2 बार बढ़ाया तो 2 बार लिख के, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और एक 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और जब 15 और 13 का गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 तिया 45 और 10 बार 150 और 195। 100 पे पहले कितनी थी, 100 थी,
100 से बढ़ के कितने होगी 195। तो जब 195 हुई है तो नेट प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है 100 पे 95 बढ़ा है तो 95% ही तो आएगा। जब 100 मान के करते हैं तो जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है वही, जितना भी वैल्यू बढ़ के आती है वही उसका परसेंटेज परिवर्तन होता है। अगर 100 मान के करो, आपके पास में वैल्यू आ गई 110 तो 10% क्या हो गया बढ़ गया। अगर 100 मान के करते 90 आ गया तो 10% घट गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ 95% प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। ठीक है, 100 मान के करोगे तो ये इतने में हो गया, और फॉर्मूले से करोगे तो आपको वैल्यू रख के करना पड़ेगा, जो कि ऐसे होगा। ठीक है, दोनों ही कंसेप्ट मैंने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, किसी संख्या को 10% बढ़ाया जाता है और फिर बढ़ी हुई संख्या को 10% घटाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी या कमी ज्ञात कीजिए। तो करिए। आप क्या करोगे मैं बताऊं? आप ऐसे करोगे कि सर आपने बोला 100 मान के करना है तो पहले 10% बढ़ाना है तो 100 का 10% होता है 110, और फिर 10% घटाना है तो क्या हो जाएगा 100। लेकिन ऐसे नहीं होता है, ये गलत कर दिया आपने। तो देखिए, तो सही कैसे होगा तो वो मैं बताता हूँ आपको। किसी संख्या को 10% बढ़ाना है तो आप उससे फॉर्मूले से कर सकते हैं। पहले देखते हैं अपन फॉर्मूले से, परसेंटेज परिवर्तन वाला फॉर्मूला। तो क्या करना था, पहले 10% बढ़ाया तो 10% लिख दिया, फिर क्या बोला 10% घटाया है तो माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, 10% को माइनस कर लिया, फिर जो गुणा करेंगे तो भी माइनस ही आना है, तो 10 गुणा 10 बटा 100, जीरो से जीरो घटा, ये जीरो से ये जीरो, इधर कितना आ गया 1। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी परसेंटेज में आएगी, तो कितना आ जाएगा 10 से ये 10 कटेगा, कितने -1%, -1%, यानी कि 1% क्या हो गई कम हो गई वैल्यू। तो जब 1% कम हो गई तो डिक्रीज ही तो आएगा, इंक्रीज थोड़ी आएगा। तो इंक्रीज वाले दोनों ऑप्शन गलत। ठीक है, 2% भी नहीं आएगा, आएगा कितना 1%, जो कि अपना आंसर हो जाएगा। अब 100 मान के कैसे करेंगे वो देखिए। आपके पास में कोई वैल्यू है 100, अब इसको क्या करेंगे 10% बढ़ा दिया। जब 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 110। अब 110 है, इसको 10% घटाना है, तो 110 में 10% घटाएंगे तो 110 का 10% कितना होता है 11, मैंने अभी बताया था। तो जब 11 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 99 ही तो आएगा। 110 में से 11 को माइनस करोगे तो 99 ही आएगा। जब 100 पे 1 कम हो गया, 100 पे कितना कम हुआ 1 कम हुआ, तो जब 100 पे 1 कम हुआ तो कितना 1% ही तो होगा। 100 पे जितना कम होता है वही परसेंटेज वैल्यू होती है, 100 पे जितना ज्यादा होता है वही प्रतिशत मान होता है। ठीक है, तो 1% क्या हो गया आपका कम हो गया। सबको समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी संख्या को पहले 30% कम किया जाता है फिर 40% कम किया जाता है तो संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा? ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को। 100 मानकर ही करेंगे, इजी रहता है, ज्यादा कोई झंझट नहीं है। ठीक है, 100 मान लिया 100। ठीक है, 30% कम किया जाता है और फिर 40% कम करना है। ठीक है, किसी संख्या 100 है, उसको कितना कम करेंगे 30%। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कम कर दिया 30%। तो 30% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 30/100। एक मिनट सॉरी, कोई संख्या 100 है, जब इसको 30% कम करेंगे तो बचेगी कितनी 70%, तो 70/100 रहा। ठीक है, अगर उसके बाद में अगर आप फिर 40% कम करते हो तो बचेगा कितना 60, तो 60/100। यही तो हो गया, यही तो हो गया आपके सामने। देखिए, फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको दे रखा है कोई संख्या है, पहले उसको 30% कम करना, आप 100 मान के कर रहे हो, 30% कम करोगे तो बचेगा कितना 70, 100 पे 70। ठीक है, फिर 40% कम करना है तो बचेगा कितना 60, गुणा ही तो करना था। दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, तो आपके पास में जो कितना आ गया 42। तब 100 था पहले, 100 से 42 यानी कि कम कितना हुआ है, कम हुआ है 58%, 58%। कितना आया देखिए, 47,880 को 399 से भाग करेंगे और गुणा 4 करना है। तो देखिए 399 कितनी बार जाएगा, पहले तो इससे काटेंगे तो 478 में एक बार गया, पीछे बचा कितना, बचेगा कितना 400, 178 और कितना हो जाए 179, और 179 में फिर
कितना बचेगा, 179 तो बचेगा नहीं, 170 ओनली 79 ही बचेगा, ठीक है। 79 और फिर कितना है पीछे 8, 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 798। 798 में 399 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, पूरा का पूरा जा रहा है। फिर पीछे पीछे कितना बचा है 0, इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 480। कितना आ जाएगा 480। अपन ने कितना माना था पहले शुरुआत में 100 माना था, तो 480 को जब 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 480 दो जीरो और, यानी कि 48,000 आपके पास में आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार और मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। अच्छे से समझ के करेंगे, कोई भी आपकी चीजें छूटनी नहीं चाहिए, सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, पहले वर्ष के दौरान किसी गांव की जनसंख्या 5% बढ़ गई। 100 थी, 5% बढ़ी, कितनी हो गई 105 कर लो, 105 बटा 100, ठीक है। तो इसको जब काटोगे तो ये 21 बार जाएगा और ये 20 बार जाएगा, जो मैंने पढ़ाया वही है। इसी तरीके से जब आप 5 कम करोगे तो 95/100 होता है, 5 से काटोगे तो ये 19/20 ही होता है, ठीक है। जो मैंने बताया वह को वही है, ठीक है। इसी तरीके से करना है। तो कैसे था, 100 माना अपन ने, पहले बढ़ाया 5% तो 21/20, फिर घटाया 5% तो 19/20, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। तो अब जो बचेगा ये पीछे कितना, 19 का जब 21 में भाग देंगे तो 399 बार, 399 में बटा 4 हो जाएगा। इसका मान दे रखा आपको, कितना दे रखा है 47,880। 47,880 मान दे रखा है। तो जब एक का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47,880 में जब आप 399 का तो भाग कर देंगे और 4 से क्या कर देंगे गुणा, 399 का भाग करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, तो ये जाएगा 399 का कितनी बार, एक बार। पीछे कितना बचा 79, फिर 8 जुड़ेगा तो 798, 798 यानी कि 399 का 2 गुना होता है। और पीछे कितना बचा 0, 120 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 480। तो एक की वैल्यू 480 आई है, अपन ने 100 मान के किया था, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 480 में 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48,000। आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। सबको समझ में आ गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। एक स्कूल की संख्या हर दूसरे साल 10% बढ़ती है और घटती है, और ये 2000 में वृद्धि के साथ शुरू हुआ और फिर 2003 में स्कूल की संख्या 2000 की तुलना में कितनी थी, ठीक है। करते हैं इसको। देखिए, 2000 में जनसंख्या पूछी है आपको, ठीक है। स्कूल की संख्या, स्कूल की संख्या हर दूसरे साल, अच्छा स्कूल की संख्या के बारे में पूछा। 2000 में स्कूल की संख्या क्या थी, अपन 100 मान लेते हैं। मान लो कितनी थी 100, ठीक है। अब क्या बोला 2001 में, 2001 में बढ़ी, कितनी बढ़ी 10% बढ़ी, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं 11/10। ये क्या बोला हर दूसरे साल बढ़ती है, एक साल को छोड़कर, यानी कि पहले 2000 से 2001 में बढ़ी, फिर 2002 में नहीं बढ़ती है, 2003 में जाके बढ़ेगी। तो 11/10 है, तो ये 2002 में, तो 2002 में तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि एक साल 2003 में बढ़ गई, तो 2002 में नहीं बढ़ेगी, फिर 2003 में बढ़ेगी। तो जब 2003 में बढ़ेगी तो कितना 10% और बढ़ गया, तो 11/10। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना हो गया ये 121। तो हमने कितना माना था 100 माना था, 100 को बढ़ के कितना हो गया 21, तो 21% हो गया ना। 100 पे जितना बढ़ेगा वो परसेंटेज में आ जाएगा, तो 21% आपकी क्या हो गई। 2000 की तुलना में 2003 में स्कूलों की संख्या बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई, 21% हो गई, ठीक है। 2 बार 10% को बढ़ाएंगे तो 21% ही आता है। तो इसी को आप अगर फॉर्मूले से करेंगे तो भी कैसे करेंगे वो मैंने पहले आपको बता दिया, यानी कि 10 10 को जोड़ना है और फिर 10 का गुणा करना है। 10 गुणा 10 2 बार बढ़ाया तो प्लस में ही आएगा सब। ऐसे करेंगे इसको, परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना आएगा 1, और ये आएगा प्रतिशत में, तो कितना आ जाएगा 21% परिवर्तन आ जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम कर दी गई तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई, इसका राजस्व पर कुल प्रभाव क्या था। करिए। राजस्व के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था, कैसे राजस्व को कैसे काउंट करते हैं। राजस्व जैसे लिख दिया ना अपन ने, राजस्व ये हो गया बराबर कीमत, मूल्य गुणा क्या होती है बिक्री, ये तो हो गया।
बिक्री। जितना आप बेचते हो और कितने की वस्तु बेचते हो और उसको काउंट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? राजस्व। तो ऐसे ही तो आता है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं? आप फ़ॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम कर दी गई, 20% कम करने मतलब कितना हो गया? 100 से माइनस होकर 80 हो गई, यानी 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू यही तो होती है, 1/5। जब 20% कम करना है तो ये कितना हो जाएगा? 4/5। तो पहले 5 थी और कम हो गई, कितने हो गई? 4। यही तो हो गई। अगर आप ऐसे लिखो कि 100 थी, अब 20% कम हो गई, 80 हो गई, तो इसका मतलब भी तो यही होता है, ये 20 से कट जाएगा। तो ये 5 बार और ये 4 बार, तो सेम ही तो बात है, ज़्यादा कोई फ़र्क थोड़ी है इसमें। आसान हो जाएगा अपना कैलकुलेट करना, इसलिए मैं तो ये 5-4 जो अनुपात रूप यानी फ्रैक्शन वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है? जब उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई, बिक्री में क्या हुआ? 80% की वृद्धि हुई, पहले 100 थी, है ना? 80% की वृद्धि हुई, 80% का मतलब कितना हो गया? 4/5। यही तो होता है 4/5। तो 5 से बढ़कर कितनी हो गई? 9, यानी कि 9/5, यानी कि पहले 5 थी और अब बढ़कर कितनी हो गई? 9। तो आपके पास में जो राजस्व है वो कितना बढ़ा? पहले कितना था? 25, अब बढ़ के कितना हो गया? 936, यानी कि 36 बढ़ा कितना टोटल? 11। जब 11 बढ़ेगा किस पे? 1 मिनट मैं आपको यहाँ से हटा देता हूँ इसको, तो करने में आसानी होगी। देखिए, राजस्व पहले कितना था? 25, बढ़ा कितना? 11, 11 प्लस हुआ है किस पे? 25 पे। 25 पे जब 11 प्लस होता है 100 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 25 से काटेंगे कितनी बार? 4 बार। 4 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44%। तो राजस्व में परिवर्तन कितना हुआ? 44% इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज ही तो हुआ है। 25 से 36 हुआ, बढ़ाई तो है, तो घटने वाले तो ऑटोमेटिक घट जाएंगे। तो इंक्रीज ये 66% होगा, नहीं 75 नहीं होगा। अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? 44% हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो आप फॉर्मूले से भी इसको ट्राई करें, 100 मानकर भी करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2-2, 3-3, 4-4 टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब आप देखिए, जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जो सबसे आसान टाइप होगा, जो क्वेश्चन देख कर भी आपको लग जाएगा कि हाँ, इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आपके आसानी से होगी, ठीक है? फ्रैक्शन वैल्यू है, वो सब प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगी। तो जब फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आसान हो ही जाएगा, ठीक है? चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, किसी वस्तु को लगातार 10%, 10%, 2 क्रमिक बढ़ोतरी कीमत बराबर होगी, कितने के बराबर होगी? 2 क्रमिक बढ़ोतरी है, वो कितने के बराबर होती है? ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और कमेंट में आपको आंसर बताना है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया, इसलिए मैं नहीं करवा रहा, ठीक है? चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलो करते हैं। पहले वर्ष में किसी शहर की जनसंख्या कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण 5% कम हो गई, ठीक है? अगले वर्ष दूसरी लहर के कारण फिर से 5% कम हो गई, तो तीसरे वर्ष में ये 5% बढ़ गई। तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 9,47,625 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? करिए। वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी करवाया था। इसमें क्या 3 बार प्रतिशत परिवर्तन है और उसमें कितना था? 2 बार ही था, ठीक है ना? कौन सा था क्वेश्चन? इससे पहले वाला था शायद। हाँ, ये वाला क्वेश्चन। ऐसा का ऐसा ही है। दूसरे वर्ष के अंत में, उसमें तीसरे वर्ष के अंत में दे रखा है। ठीक है ना? करिए। पहले वर्ष की शुरुआत पहले वर्ष में किसी शहर की जनसंख्या कोरोना वायरस के कारण 5% कम हो गई। अपन मान लेते हैं 100। पहले वर्ष क्या हुआ? 5% कम हुआ। 5% मैंने बताया था ना, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 1/20। जब 20% क्या हो गई? कम हो गई, तो कितनी हो जाएगी? 19/20। तो इधर लिख देंगे अपन 19/20। ठीक है। अब क्या बोला है? अगले वर्ष ये दूसरी लेयर के कारण फिर से 5% कम हो गई, तो फिर से लिख देंगे 19/20। अब क्या दे रखा है? तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष में ये 5% बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी? 21/20। ठीक है। अब देखिए 0, 0, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब नीचे कितना आ गया? 4 और 20 को 4 से करेंगे तो 80। तो 19 गुना 19 कितना होता है? 361 गुना 21, इसको बटे में करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 80। ठीक है, जो इसका मान अपने को दे रखा है कितना? 9,47,625। तो 9,47,625
बट्टा करना है अपने को 19 गुणा 21, ऐसे था ना, गुणा 80, ये है। इसको हटा देते हैं अपन साइड में से, ये हटा दिया। करिए आप कैलकुलेशन, पहले 19 का भाग दीजिए, फिर 19 से देखिए काटिए कैसे कटेगा। तो 19 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 19 से, 19 चौक के 76, 76 बार, 76 बार, कितना बचेगा 18, 18 में 187, फिर काटेंगे तो कितने बार कटेगा 9 बार, 9 बार काटेंगे तो 171, तो बचा कितना था 80, 187 था, 171 तो कितना बचा 16, तो 166 हो जाएगा। फिर कितने बार कटेगा 8 बार, 8 बार कितना होता है 152, फिर कितना बचेगा 14, तो कितना हो जाएगा 142, फिर काटेंगे तो कितने बार कटेगा 7 बार, 7 बार काटेंगे तो कितना हो जाएगा 133, 133 पे कितना 9, 9 फिर 5 है 95, 95 में कितनी बार जाएगा 5 बार, फिर 19 से काटेंगे कट जाएगा, कितने बार कटेगा 19 दूनी 38, 38 से काटेंगे 11 बचेगा 18, फिर 6 बार कटेगा 114, फिर 4 बचेगा 47, 47 को फिर वापस 2 से काटेंगे तो पीछे कितना बचेगा 38, और कितना 47, 9, 95 में कितनी बार 5 बार कटेगा, ठीक है। फिर 21 से आप काटोगे, 21 से कटेगा एक बार, कितना बचेगा 5, 52, 52, फिर 2 बार 21 से कितना बचा 10, 10, 105, 105 में जब 21 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 125 आपका मान आ गया। तो ये 125 को जब 80 से गुणा करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, किसकी वैल्यू आ जाएगी 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप 361 गुणा 21/80 का मान 9,47,625 है। तो जब इसका जो आप भाग दे दोगे इसमें, तो 1 की वैल्यू तो आएगी, तो 1 की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 125 को 80 से गुणा करेंगे तब, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 125 गुणा 80 गुणा 100, ये आपके पास में आ जाएगी। तो देखिए पहले 80 से गुणा कर लेते हैं, 0 आ जाएगा, 8 पंजे 40 का 0, ठीक है, 4 बचेगा, 8 दूनी 16 और 4 20, 0, फिर 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कितना आ गया 10,000, फिर इसमें 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000, तो हो गया ये 4 जीरो 2 जीरो और जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज में घबराना नहीं है, इससे अच्छा लेवल यानी कि आपको जो जो मैं लेवल पढ़ा रहा हूँ ये बेस्ट है, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर का क्वेश्चन है, करिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, 2020 में 5% फीस 10% बढ़ी है शहर की जनसंख्या, तो इसको भी आप करके कमेंट में मेरे को आंसर जरूर बताएं, ठीक है। फिर इसके बाद में चलते हैं 13वां क्वेश्चन, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई 20% और 30% घटाई जाए और उसकी ऊंचाई 40% बढ़ाई जाए तो उसके आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना पड़ेगा, वो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, करिए। यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 20% कम करनी है, तो क्या होता है, घनाभ का आयतन है, आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तो होता है। तो अब इसी तरीके से अब नॉर्मल बेसिक से करते हैं अपन, जो पहले करते थे उससे करेंगे तो आसानी रहेगी। कैसे, पहले क्या बोला है 20% घनाभ की चौड़ाई क्या करनी, लंबाई क्या करनी 20% कम करनी है, तो घटानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, जब 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5, तो पहले कितनी थी 5 घट के कितनी हो गई 4, ठीक है। इसी तरीके से 30% घटाने किसको, इसकी चौड़ाई को, 30% कम करने, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/7 घट के, यानी कि 3/10, सॉरी 3/7 नहीं 3/10, 10 से 3 घट के कितना हो जाएगा 7। अब बोला है कि ऊंचाई है वो 40% बढ़ानी है, ऊंचाई कितनी बढ़ानी है 40%, जब ऊंचाई को 40% बढ़ाओगे तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 40/100 करेंगे तो कितनी हो जाएगी 2/5, 20 से कटेगा ना, तो 2/5, जब 5 को 40% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 7/5, तो 7/5 तो कितना हो जाएगा, पहले 5 थी बढ़ के कितनी हो गई 7 हो गई, ठीक है। जब इन सब का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 250, और इनका गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 चौक 28, 28 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 294, 294। देखिए 7 चौक 28, 28 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 अट्ठों कितना होता है 8, 8 7 कितने बार 56 बार जाता है ना।
1 मिनट, हाँ कितनी बार जाएगा 56, 8 7 56 बार जाएगा, फिर 7 दूनी 56, 5 आएगा, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना होता है 19, 196। ऐसे तो नहीं हो सकता, 1 मिनट। अच्छा अच्छा, हाँ लंबाई, क्या किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई दोनों को 20-20% घटानी, 20 और 30% घटानी है ना। ठीक है, फिर सही है। 196 आपका क्या आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 196, सॉरी 294 नहीं 196 आएगा। ये कितना आ जाएगा 196, कितना आ जाएगा। देखिए 250 से 196 हो रहा है तो कितना कम हो रहा है, 50 और 4 54, 54 ही तो कम हो रहा है। 54 कितने पे हो रहा है, 250 पे कम हो रहा है। तो टोटल कितना आ जाएगा 100% से इसका 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। तो ये 250 50 से कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, ये 50 से 5 बार, ये 2 बार। जब 54 को 2 बार करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 108, 108 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 21 पंजे 105, फिर 3 बचा, 3 के बाद 0 पॉइंट पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा तो कितनी बार जाएगा 21.6%। आपका क्या आ जाएगा आंसर। आंसर जो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ गया। इसको 100 मानकर भी कर सकते हैं, और ये ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले से करोगे तो आसान है, ज्यादा कुछ ऐसे है नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का क्वेश्चन है 20%, 30% और 20% की तीन छूट दी जाती है, तो एकल छूट तीनों कुल छूट कितने प्रतिशत होगी, प्रतिशत में आपको निकालना है। पहले 20% की छूट दी, उसके बाद में 30% की, उसके बाद में 20% की और छूट दी, उससे क्या है कि 3 छूट हो गई, और तीनों को एकजुट करके आपको निकालना है तो कितने प्रतिशत की छूट हो गई। 100 मान के करेंगे, बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, 100 माना आपने, ठीक है, पहले 20% की छूट दी है तो छूट क्या, कमी तो होती कोई चीज, 20% कम हो गई तो 80, 80/100। ठीक है, 30% कम हुई, फिर उसके बाद में 70/100, उसके बाद में ऐसे ही करते जाना है। 20 कम हुई है तो 80/100, डाटा को लेते जाना है, करते जाना है। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, ये हो जाएगा 64 गुणा 7, 7 से गुणा करेंगे और बट्टे में कितना आ जाएगा 10, 1 जीरो तो है ही नहीं इधर, 10 आ जाएगा। जब 7 चौक कितना हो जाएगा 28 का 8 हासिल 2, तो 7 छंग कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 8 हासिल 2, 7 छंग 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, इसका 10 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 44.8, 44.8, यानी कि 100 से बढ़कर 100 से घटकर 100 के घटकर कितना हो गया 44.8। घटाई तो है, कमी तो किया अपन ने, 100 था पहले, अपन ने माना कितना था 100, 100 से घटकर कितना हो गया 44.8। तो कम कितना हुआ, कम कितना हुआ, कम हुआ है 55.2, यही तो, इतना ही तो कम हुआ है ना। 55.2 को जब इसमें जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, तो इसका 100 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका जो आएगा वो कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा, गुणा 100 करके क्या आ जाएगा परसेंट में, 100 से 100 कट गया तो प्रतिशत में क्या आ गया 55.2%, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 55.2 है, ये 7 नहीं है पीछे। ठीक है, सबको समझ में आ गया। ये छूट वाला हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार और पढ़ेंगे, ये ऐसे ही क्वेश्चन इधर डाल दिया क्योंकि ये परसेंटेज चेंज वाला था ना, इसलिए परसेंटेज प्रतिशत परिवर्तन वाला था, इसलिए मैंने इधर डाला है। बाकी ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चन करते जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज 14 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे हैं। ठीक है, और उनमें से मैंने 2 क्वेश्चन तो आपको करने के लिए बोला है, वो करके आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम आपको परसेंटेज खत्म कर देंगे। परसेंटेज का लास्ट चैप्टर, लास्ट टाइप बचा है, जो कि है क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन वाला, चुनाव वाला। चुनाव में जितने भी कितने कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट वाला, सारे के सारे हम क्वेश्चन करेंगे। तो और जब चुनाव वाला लास्ट टाइप हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आपको जो परसेंटेज में कोई भी किस टाइप नहीं बचेगा, सारे के सारे टाइप का कवर हो जाएंगे। एक टाइप पे हमने 5 से 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, मतलब टोटल हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे 70 आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब काफी है, सफिशियंट है। 70 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं परसेंटेज की, तो मतलब आप परसेंटेज में बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत कुछ मतलब सब कुछ।
परसेंटेज में जो मेथड हैं, जो टाइप है, वो सब मैंने बता दिया। डेविएशन बता दिया, वेटेड एवरेज बता दिया, जो कि आपको कोई नहीं बताता। वेटेड एवरेज तो चलो बता देते हैं, लेकिन डेविएशन नहीं बताता। मैंने डेविएशन भी करके बता दिया, फॉर्मूले से करके बता दिया, 100 मान के करके बता दिया, सब कुछ आपको करवा दिया। ठीक है, अब अपना लास्ट टाइप बचा है, वो है इलेक्शन वाला, चुनाव वाला। वो अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्लास देखने के लिए। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम इच्छे अच्छी एनर्जी के साथ में अगली क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।